वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.1 के जो हमारा तीसरा और चौथा सवाल है, यहाँ पर गलत लिखा है। तीसरा और जो चौथा सवाल है उसको यहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो यहाँ पर हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। पहला और दूसरा सवाल हमने बता दिया है, उसकी एक क्लास लगी हुई है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक भाषा में, मतलब बेसिक से हाई लेवल तक समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको दोबारा वीडियो या अन्य किसी का वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। तो इसमें जो तीसरा सवाल है उसमें दिया है कि यदि साइन ए, देखिए मैं एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर हम आपको समझा रहा हूँ। किसी किसी बुक में क्या होता है कि जो बालाजी बुक रहती है उसमें बालाजी एनसीईआरटी दोनों दिया रहता है, तो उसमें क्या होता है, ये 9 है। मतलब जो प्रश्नावली 8.1 इसमें दिया है उसमें 9 दिया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप उसे देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ देखिए इसमें दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस और टेन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए लिखने का कॉन्सेप्ट आप समझिए, पहले लिखने का तरीका क्या होता है, तभी आपको यहाँ पर पूरे फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया है कि क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन ए बराबर 3/4 दिया है और यहाँ पर आप नीचे लिख लो कि ज्ञात ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कॉस और टेन। कॉस ए और क्या ज्ञात करना है, टेन ए, आपको यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लाल बटे कक्का से जो हमने ट्रिक बताया है, तो देखिए आपने अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर देख लेना। वहां पर हमने बहुत ही आसान भाषा में सभी सूत्रों को बताया है, ताकि आपको किसी भी सूत्र को जो है रटना ना पड़े। वहां पर किसी भी सूत्र को आपको रटना ना पड़े, हमने बहुत ही आसान भाषा में वहां पर बताया है कि आपको सूत्र समझ में आ जाए वो कहाँ से आया है। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इसी प्रकार का चाहे जितना सवाल आ जाए आप उसे लगा लेंगे। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन, इसका मतलब है कॉस, इसका मतलब है टेन, इसका मतलब है कॉट, इसका मतलब है सेक, इसका मतलब है कॉसेक, इसका मतलब है कॉसेक। अब यहां से देखिए जब इसका अब मतलब ये हो गया, तो अब यहां से देखिए साइन का मान जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, आप जानते हैं इसे। तो यहां आप लिख लेंगे लंब, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन का मान। तो इसका मतलब है, अब यहां से हम लिखेंगे हल। इसका मतलब हल में हम लिखेंगे कि लंब को यल से दिखाते हैं, या आप इसे ऐसे लिख दीजिए लंब ब्रैकेट में यल बराबर हमें कितना दिया है 3, कर्ण, कर्ण कितना दिया है के, कर्ण हमें कितना दिया है 4। तो आधार देखिए, अब चूंकि हमें आधार ज्ञात करना होगा, हमें आधार इसलिए ज्ञात करना होगा, हम आपको यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि देखिए कॉस का जो मान होता है वहां से देखिए आधार बटे कर्ण होता है, और tan का मान लंब बटे आधार होता है। तो वहां से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आधार का यहाँ से मान ज्ञात करना होगा। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि लंब और कर्ण दिया है, तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय देखिए देखिए क्या होती है, हम डायरेक्ट यहाँ से बताते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। आप यल इधर लिख सकते हैं, आधार उधर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से देखिए, तो के का मान हमें कितना दिया है, 4 दिया है। के का मान कितना दिया है, 4 का होल स्क्वायर बराबर ए का कितना मान दिया है, ए का हमें ज्ञात करना है, प्लस यल कितना दिया है 3 का स्क्वायर। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, इधर 3 तिरिक 9 बराबर के उस तरफ है, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर। तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, और जब इधर स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा। मतलब जब स्क्वायर यहाँ से इधर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट, या मतलब अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जब अब इसको हम फिर से उस प्रकार करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर हमें मिल जाएगा 7 बराबर ए स्क्वायर। तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ देखिए अंडर रूट 7 मिल गया। मतलब जो आधार का मान हमें मिला वो अंडर रूट 7 मिल गया। तो हम यहाँ से कॉस और टेन का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण। देखिए इस तरह आप हिंदी में लिख देंगे तो आपको क्या होगा, जब इस प्रकार का यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां से एक भी नंबर कटेगा नहीं। लिखने का तरीका आप जानते रहिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार हमें कितना है, अंडर रूट 7 प्राप्त हुआ है, और कर्ण कितना है, 4 है। इसी प्रकार आप tan का भी मान ज्ञात कर सकते हैं।
tan a बराबर क्या होता है, देखिए वहां से आपको इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, लाल बटे कक्का लिख के तुरंत वहां से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका होता है लंब बटे आधार, इसका होता है लंब बटे आधार। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan a बराबर देखिए लंब कितना दिया है हमें, देखिए 3 दिया है, और आधार कितना दिया है, देखिए हमें √7 दिया है। तो देखिए यहाँ से हमको tan का भी मान प्राप्त हो गया और cos का भी मान प्राप्त हो गया जो इन्होंने कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के सवालों में जब आपको कोई दो चीज दी होगी, इसमें से एक चीज आपको ज्ञात करना होगा, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ज्ञात कर लेंगे, और इस प्रकार जो होगा इसका मान रखकर आप तुरंत जब तीनों का मान यहाँ से मिल जाएगा तो तुरंत इसका आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने समझाया है। तो चलिए हम आपको बिना देरी किए हुए चौथा सवाल बताते हैं। तो चौथे सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की समझने की आवश्यकता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उस प्रकार का आप चाहे जितना सवाल आ जाए आप लगा लेंगे। तो आप इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ हल करते चलिए। तो हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, चौथा सवाल बताएंगे। चौथे में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, बहुत ध्यान से आप समझिए, मतलब कठिन नहीं है, सब सवाल आसान ही है, बस थोड़ा आप समझिए तो आपको क्या होगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए चौथे सवाल में दिया है कि 15 cot a बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो दिया है, सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है क्या लिखेंगे, 15 cot a बराबर कितना दिया है, 15 cot a बराबर कितने दिया है, 8 के दिया है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, आप ये भी लिख लीजिए, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें साइन और सेक का मान ज्ञात करना है, मतलब साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप जानते हैं, पहले तो देखिए जो इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे हल, उसके बाद इसको हम लिख लेंगे 15 cot a बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि यह कैसे लिखा है, तो इसको हम कैसे करें, बहुत लोग इसको बटा 1 मान लेते हैं। तो आपको इससे कुछ करना नहीं है। देखिए कॉट जो है 15 के क्या है, गुणे में लिखा है, मतलब ये जो कॉट के गुणे में क्या लिखा है, 15 लिखा है, तो 15 इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा। तो यही हमारा नियम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कॉट का मान, देखिए वहां से क्या होता है, आधार बटे कितना होता है, लंब होता है। तो यहाँ से मतलब ये हो जाएगा आधार, देखिए ये हो जाएगा आधार बटे, यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो आधार मतलब ए हमें कितना दिया है 8, और यल कितना दिया है 15। तो देखिए अब दो मान दिया है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, के का मान तुरंत यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो के का मान ज्ञात करने के लिए तो के बराबर डायरेक्ट हम सूत्र लिख देते हैं, √a² धन यल स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर उधर से हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और इधर दोनों स्क्वायर है ये, तो बस आप ए और यल का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो के बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √a का मतलब कि 8 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 15 का, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब 15 का होल स्क्वायर यहाँ से आपको प्राप्त हो गया, तो अब क्या करिए, इसका आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों। तो यहाँ से आपको के बराबर क्या मिल जाएगा, √8 है कितना होता है 64, अब 15 गुणे 15 यहाँ पर आप कर लीजिए। तो यहाँ से 15 बचे 75 मिल जाएगा, 15 एक कम 15, 5 7 5 12 के 2, हासिल लाइन एक एक 2 हो जाएगा, 225 आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब इसी 225 में 65 वो कितना हो, 8 28 64 64 होता है, तो 64 आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपको 9 मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 7 8, और यहाँ से इतना मिल जाएगा, मतलब 289। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, 289। तो देखिए 289 किसका यहाँ पर है, तो इसका है 17 का। तो देखिए क्योंकि 7 7 49 होता है, तो 17 गुणे कितना हो, 7 7 49 के 9, हासिल लाइन 4 7 4 कितना होता है 11, यहाँ से 119 आ गया, 17 इसी में जोड़ दीजिए। देखिए 8 2, तो 289 का 17, मतलब जब इसको हम अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमें के का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 17 प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर के का मान हमें प्राप्त हो गया यहाँ से, इसका मतलब कि हम इसके स्थान पर क्या लिख दें, 17 लिख दें। अब यहाँ से हमें जब के का मान प्राप्त हो गया तो हम साइन और सेक का मान निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है,
लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो बस इसी का मान रख दीजिए। लंब हमारा कितना है देखिए, यहाँ से लंब हमारा जो है वो है 15 और कर्ण कितना आया अभी 17, यहाँ से एक मान ये मिल गया। अब सेक बराबर देखिए, सेक ए बराबर क्या होता है देखिए, यहाँ से कर्ण बटे कितना होता है आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए यहाँ से कर्ण आपको कितना अभी 17 आपने ज्ञात किया, और क्या है आधार, आधार देखिए यहाँ से आपको 8 प्राप्त हो गया। तो देखिए हमने बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने समझाया है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। तो देखिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह कैसे समझ में आया। तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए कि इसके स्थान पर कुछ भी बदल सकता है, मान लीजिए कि यहाँ साइन कॉस टेन कुछ भी आ गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब इसके गुणे में कोई लिखा रहेगा तो कुछ भी संख्या, तो आप उसे क्या करेंगे बराबर के उस तरफ लेकर बटे में लेकर चले जाएंगे। तो इस प्रकार आपको दो मान दिया रहेगा, आपको एक मान ज्ञात करना होगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से उसको एक मान ज्ञात करके आप जो भी मान ज्ञात करना होगा, लाल बटे कक्का से आपको ये भी नहीं याद करना है कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, ये सब कुछ नहीं। लाल बटे कक्का से आप क्या कर सकते हैं, तुरंत वहां से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह सवाल कैसा लगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।